सेवाएं करते हैं। कंचन मोला माता जी की हियरिंग जो है वो भी बहुत अच्छी है, और हर सेवाओं में बड़ा उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करती हैं वो। तो हमारे बीच में कंचन बोला माता जी, कंचन बोला माता जी, आप अपना माइक अनम्यूट करिए और आज हमारे को बताइए प्रभुपाद ने आज के कोट में क्या बोला है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। नमो ओम श्रीपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौर वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी ने आज के कोट में लिखा है, लेटर टू सुबाला, 12 नवंबर 1967। The principle of chanting is to glorify the Lord and not to attract a crowd. If Krishna hears nicely, then he will ask some sincere devotee to gather in such place. कीर्तन का सिद्धांत है कि भगवान का गुणगान किया जाए, ना कि भीड़ को आकर्षित किया जाए। यदि श्री कृष्ण उसे अच्छी तरह सुनते हैं तो वे कुछ गंभीर भक्तों को उस स्थान पर आने के लिए कहेंगे। इस लेटर में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कीर्तन का जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ना कि भीड़ एकत्र करना होना चाहिए, बल्कि भगवान की शुद्ध रूप से हम भगवान के गुणगान करें। ताकि कि प्रभु जी भी बताते हैं, हमें कथाओं में बताते हैं कि कीर्तन का अर्थ है भगवान की कीर्ति का गुणगान करना, उनके रूप गुण लीला का गुणगान करना, ना कि भीड़ एकत्र करना। और स्वयं प्रभुपाद जी ने भी आपने सुना है कितनी बार कथाओं में कि प्रभुपाद जी ने भी न्यूयॉर्क में 1966 में टॉम्स्किन पार्क में तो लगातार कीर्तन किया, 6 घंटे लगातार कीर्तन किया, वो भी अकेले। और काफी लोग वहां पे आकर्षित हुए कीर्तन से, और कुछ तो भक्त भी बन गए। तो सिर्फ एक कीर्तन ही एकमात्र चारा है जिससे लोग आकर्षित हो सकते हैं। उसमें भीड़ एकत्र करने की जरूरत नहीं है, बस आपका जो कीर्तन है वो केंद्र कृष्ण के लिए रखकर होना चाहिए। आप जब भी कीर्तन करें, कृष्ण को केंद्र में रखकर करें, तो अपने आप ही आपका वो कीर्तन भगवान तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही हमारे नौ जो हमारी भक्ति के जो 9 अंग है, उसमें कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आपने सुना है श्रवण कीर्तन, तो उसमें महत्वपूर्ण अंग कीर्तन ही है। ऐसे ही भागवत पुराण के 7वें स्कंद के 7वें अध्याय के 52 नंबर श्लोक में, ना यगो न तपो विद्या न दानम न चापरे हरे कीर्तन मात्रेण पुनंति पापानि निश्चितम। ना यज्ञ, न तप, न विद्या, न दान, और ना ही अन्य कोई कर्म, भगवान के कीर्तन मात्र से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। तो कीर्तन की कितनी शक्ति है कि हम कीर्तन करने से ही अपने पाप नष्ट कर सकते हैं। और कभी कभी, लेकिन हम कभी कभी कीर्तन में इतने ज्यादा भीड़ एकत्र कर लेते हैं, जो हमारा मेन उद्देश्य है कीर्तन का, उससे हम भटक जाते हैं। जबकि कीर्तन का उद्देश्य होना चाहिए भगवान को केंद्र में रखकर भगवान के लिए गुणगान करना चाहिए, उनकी लीलाओं का व्याख्यान करना चाहिए, चाहे वो हम कथा के माध्यम से क्यों ना करें। कथा करना, कथा सुनना, ये भी कीर्तन की एक सीढ़ी है, माध्यम है कीर्तन करने का, ये कि कीर्तन किस तरह किया जाए। और यहाँ पर भगवान खुद कह रहे हैं एक श्लोक में, भगवद गीता 9.14, सततं कीर्तयन्तो माम यतंश दृण्वता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। भगवान कह रहे हैं कि भक्तों का कीर्तन उनके नाम की महिमा गाने के लिए करना चाहिए, ना कि लोगों को आकर्षित करने के लिए। और प्रभुपाद जी तो खुद ही इस कोट में कह रहे हैं कि यदि श्री कृष्ण उसे अच्छी तरह से सुनते हैं तो वे कुछ गंभीर भक्तों को उस स्थान पर आने के लिए कहेंगे। हम जो कीर्तन करते हैं, अगर वो शुद्ध रूप से किया जाए और भगवान को केंद्र में रखकर किया जाए, तो भगवान को अत्यंत प्रिय लगता है। और जब भगवान को प्रिय लगेगा, तो वहां पर अपने वो कुछ गंभीर भक्तों को भेजेंगे। गंभीर भक्त मीन्स वे भक्त जो अनन्य भक्त हैं, जिन्होंने अपना जीवन पूरा भगवान की कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया है, वो उन भक्तों को हमारे बीच में भेजते हैं। और हम उन भक्तों की वजह से ही कीर्तन में आगे और बढ़ते हैं, और हमें प्रेरणा मिलती है भक्ति करने की। तो फिर श्रील प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं। और ये भी है कि यदि हम कीर्तन सिर्फ केवल को भगवान भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तो ये कीर्तन नहीं कहलाता, वे शुद्ध संकीर्तन कहला जाता है। और जब दो डिवोटी या बहुत डिवोटी साथ में मिलकर कीर्तन करते हैं, तो हमें भक्ति में उत्साह उत्पन्न होता है, हमारी भक्ति और तीव्रता से आगे बढ़ती है। और जो भक्त हमारे बीच में आते हैं, इसका हमारा जीवन उदाहरण तो है प्रभु जी हैं, कि हम जब भी कीर्तन करते हैं तो प्रसाद में प्रभु जी हमारे बीच में है, तो वो एक गंभीर भक्त हैं। ये तो हमें पता चल ही जाता है कि हमारे साथ प्रभु जी साथ में रहते हैं, तो इसका मतलब है कि कृष्ण को हमारा कीर्तन पसंद आ रहा है। तभी गंभीर भक्त उनको एक प्रसाद में प्रभु जी को हमारे पास उन्होंने एक वरदान के रूप में दिया हुआ है, ताकि हमारा भगवान तक जो हम बात कहना चाहते हैं कीर्तन के माध्यम से वो पहुंच सके। और प्रभु जी ने अभी कथा में भी वो लेकर गए थे, पंढरपुर यात्रा में लेकर गए थे। तो वहां पे प्रभु जी एक संत तुकाराम थे भक्त, उनकी जीवन स्थली पर लेके गए, जन्मस्थली पर लेके गए थे। वहां पर प्रभु जी ने कथा में बताया उनकी
कि संत तुकाराम एक महान भक्त थे। उन्होंने जय जय रामकृष्ण हरि के कीर्तन मात्र से ही वैकुंठ धाम गमन किया। सीधा वहीं से वो साक्षात वैकुंठ उन्हें गरुड़ के माध्यम से लेकर गए थे। तो सिर्फ उन्होंने क्या किया था, सिर्फ उन्होंने जय जय रामकृष्ण हरि का कीर्तन मात्र किया था, उसी से उनका उद्धार हो गया। तो हमें सिर्फ यही है कि हमें कीर्तन करना है, और कीर्तन जो करना है शुद्ध माध्यम से करना है। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए कीर्तन में, पवित्रता होनी चाहिए और भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो कृष्ण सिर्फ भाव देखते हैं, हमें प्रेम के माध्यम से ही कीर्तन करना चाहिए, ना कि भीड़ एकत्र करने के लिए। अगर हमारा कीर्तन इतना शुद्ध होगा, इतना पवित्र होगा, तो भीड़ तो अपने आप ही स्वयं उस तरफ आकर्षित हो ही जाएगी। क्योंकि कीर्तन इतना अच्छा होता है कि कई बार भीड़ उस तरफ जाती है कि कहाँ पे भगवान का नाम लिया जा रहा है। जहाँ भगवान का नाम शुद्ध तरीके से लिया जाता है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है आपको कोई रॉक बैंड इकट्ठा करना है या बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट चाहिए आपको कीर्तन के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी ने सिर्फ एक दो ही बोले, करताल और मृदंग। करताल और मृदंग को ही उन्होंने प्रेफर किया है। तो मैं यही बोलूंगी अंत में कि प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु जी ने भी यही बोला है, हरे नाम केवलम, कलो नास्ते नास्तम गतिर अन्यथा। इस कलयुग में हरे नाम ही केवल हमारी गति का रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है भगवान को पाने का। तो हमें सिर्फ शुद्ध रूप से ही भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और यही मैं कहना चाहूंगी, मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी फॉर नाइस जपा टॉक टुडे। तो सब भक्त अपना जपा पूरा करेंगे। हरे कृष्णा।